हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि हम आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और कल मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर के नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे किसी आवश्यक काम से शहर जाना पड़ा था। लेकिन प्यारे छात्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाने वाला हूँ? इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है मेरे प्यारे छात्रों आज्ञा प्रार्थना सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा प्रार्थना सूचक वाक्य। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को आज्ञा प्रार्थना सूचक वाक्य ही बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज्ञा प्रार्थना सूचक वाक्य क्या होता है, आइए हम इसे सीख लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, प्रेयर, हम्बली रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन आदि का भाव प्रकट हो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आज्ञा। क्या होता है? आज्ञा। उसके बाद से प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। उसके बाद होता है आपका हम्बली रिक्वेस्ट मीन्स होता है नम्र निवेदन आदि का भाव प्रकट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लीव द रूम, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है लीव द रूम। इसमें ऑर्डर दिया गया है। एक टीचर अपने स्टूडेंट से या एक बड़ा व्यक्ति अपने छोटे से बोलता है कि लीव द रूम, कृपया रूम से चले जाओ, रूम को छोड़ दो, रूम से बाहर निकल जाओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस है ऑर्डर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे है मेरे प्यारे छात्रों। प्लीज डू इट। यहाँ पे प्लीज वर्ड इस्तेमाल किया गया है। प्लीज डू इट मीन्स होता है कृपया इसे करो। डू इट, इसे करो। प्रेयर की बात की गई है, किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, प्रेयर किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, किसे करो। फिर तीसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, लेट मी गो प्लीज, कृपया मुझे जाने दो। लेट मी गो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट किया गया है कि कृपया मुझे क्या करो? जाने दो। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि एक ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर, प्रेयर और हम्बली रिक्वेस्ट हो, ऐसे वाक्यों को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं। तो आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको पैसिव बनाते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हम इम्परेटिव सेंटेंस की जो पैसिव होती है बनाने के जो नियम होते हैं, इसको हम सीखेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाने का जो नियम होता है, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 नियम यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग बारीकी से एक नियम को समझेंगे और उसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला रूल है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। क्या रहता है? यू हाइड रहता है। क्या रहता है? हाइड रहता है। जैसे कि यू क्या रहता है? हाइड रहता है।
HIDE, हाइड रहता है। तो ऐसे वाक्यों को हम दो तरीके से पैसिव बनाते हैं। सबसे पहला लेट का प्रयोग करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद से हम लोग क्या लिखते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो इस तरीके से पहला रूल हो गया। दूसरे रूल को समझते हैं। दूसरे रूल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग शुड बी का प्रयोग करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद शुड बी लिखिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और प्लस वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैसिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ वर्ब फॉर्म हो गया जो गलत टाइप हो गया, इसको आप वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़िएगा। क्लियर। तो आइए आगे हम लोग इन्हीं दो नियमों को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इन दो नियमों का प्रयोग करते हुए हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एग्जाम्पल आपका पहला स्क्रीन पे ये रहा कि ब्रिंग द चेयर। क्या है, ब्रिंग द चेयर, कुर्सी लाओ। ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है, कोई सीनियर व्यक्ति अपने छोटे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है या बोल रहा है कि कुर्सी ले आओ। क्या करो, कुर्सी ले आओ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम इसको पैसिव बनाने के लिए सबसे क्या करेंगे, ऊपर वाले नियम का प्रयोग करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमको लेट लिखना है। क्या लिखना है, लेट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, चेयर। क्या है, द चेयर। तो ऑब्जेक्ट है तो द चेयर हम लिख लेंगे, लेट द चेयर हो गया। उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आप, चेयर के बाद हमने क्या किसका इस्तेमाल किया बी का हमने इस्तेमाल कर लिया है, बी हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, देख सकते हैं आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यह क्या हो गया, बी के बाद से ब्रॉट। ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ब्रॉट होता है। तो इस तरीके से हमारी पैसिव बनती है, लेट द चेयर बी ब्रॉट। क्या होता है, लेट द चेयर बी ब्रॉट। तो मेरे प्यारे छात्रों, ब्रिंग द चेयर की जो पैसिव होती है, लेट द चेयर बी ब्रॉट, एक कुर्सी लाई जानी चाहिए। ठीक है। आइए हम लोग इसको और आगे एग्जाम्पल से सीखते हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग दूसरे तरीके से दूसरे रूल का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिंग द चेयर में ऑब्जेक्ट हमारा द चेयर है, तो हमने द चेयर को लिख लिया। ठीक है। फिर हमने शुड बी का प्रयोग किया तो शुड बी का प्रयोग कर लिया। फिर लिखा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है मेरे प्यारे छात्रों, ब्रिंग का ब्राट 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 होता है, ब्राट हो गया। इस तरीके से हमारा जो पैसिव होता है ब्रिंग द चेयर का दूसरा नियम का प्रयोग करते हुए होता है कि द चेयर शुड बी ब्रॉट, कुर्सी मंगाई जानी चाहिए, कुर्सी लाई जानी चाहिए। इस तरीके से हमारा ब्रिंग द चेयर का पैसिव इन दोनों नियमों का प्रयोग करते हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अन्य चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो आगे देखिए, रूल नंबर 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाने से भी पैसिव वॉइस बनता है। मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर हमें ऊपर वाले दो नियम नहीं पता हैं और हमें सेंटेंस का भाव पता है, सेंटेंस का भाव का मतलब क्या, कि सेंटेंस का भाव क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर है, प्रेयर है या हम्बली रिक्वेस्ट है, REQUEST रिक्वेस्ट है। तो उनके सेंटेंस के भाव के अनुसार हम लोग अपने भाव को समझकर यू आर रिक्वेस्टेड है, अगर प्रेयर किया गया तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू लिखेंगे। अगर मान लीजिए नम्र निवेदन है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे,
ऐसे वाक्यों को पैसिव बना लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग द चेयर। क्या होता है? यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग द चेयर। जैसे मान लीजिए कि हमने पहला जो सेंटेंस लिखा था, पहला जो एग्जांपल लिया था कि ब्रिंग द चेयर, क्या लिखा था? ब्रिंग द चेयर। तो ये ब्रिंग द चेयर जो हमारा है, इसी का हम लोग पैसिव यहाँ बनाना सीख लेते हैं ये दूसरे नियम से। जैसे कि देख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखा है? यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द चेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल का ही मैं बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और क्या करना है? ब्रिंग लिखना है। ऐसे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस में हम लोग क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग सीधे सीधे आईएनजी फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा सेंटेंस बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द चेयर, जो कि हमारे पिछले सेंटेंस का बहुत ही सटीक पैसिव वॉइस है। आगे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अन्य चीज़ों को भी समझ लेते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मॉडर्न इंग्लिश में आज्ञा सूचक वाक्यों में बाय यू नहीं लिखते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग वाक्यों की पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसमें बाय के बाद ऑब्जेक्ट जो लिखा होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग नहीं लिखते हैं। प्लीज वाले वाक्यों में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज वाले वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड के बाद प्लीज को हटा दिया जाता है। किसको हटा देता है? प्लीज को हटा दिया जाता है। तो आइए हम लोग इसको भी सीख लेते हैं कि प्लीज वाले वाक्यों में रिक्वेस्टेड के बाद प्लीज को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तो इसको हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। प्लीज वाले वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड के बाद प्लीज वाले वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड के प्रयोग के बाद प्लीज को हटा दिया जाता है। प्लीज वाले वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बनाई जा सकती है। जैसा कि आपको पहले से बताया जा चुका है कि एक ऐसा सेंटेंस जो इंट्रांजिटिव हो तो उसकी पैसिव हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन जब हमारा वाक्य प्लीज के साथ आया होगा तो ऐसे वाक्यों को कि वाक्य जो इंट्रांजिटिव होते हैं उनकी भी पैसिव हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से हम इसको सीख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि प्लीज वॉक टू द लेफ्ट। प्लीज वॉक टू द लेफ्ट का अर्थ होता है कि कृपया बाएं चलो, तो देखिए यहाँ प्लीज आया है, यहाँ पे वॉक टू द लेफ्ट बोला गया है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया है? ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। और हमेशा टीचर ये कहते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसकी पैसिव नहीं बनाई जाती है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि प्लीज वाले वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बनाई जाती है, यानी कि जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे हम लोग इंट्रांजिटिव बोलते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस में हमारा वाक्य अगर इंट्रांजिटिव है तो भी हम उसका पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो वॉक टू द लेफ्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम इसकी पैसिव बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसमें हम लोग बीच में लाते हैं टू, और वॉक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू प्रीपोजिशन जोड़ते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। उसके बाद अन्य चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पैसिव बनता है होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट। इस तरीके से वॉक टू द लेफ्ट लिख करके हम लोग ऐसे सेंटेंस की पैसिव क्या करते हैं? बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा, एक बार हम पुनः सेंटेंस को दोहराते हैं कि प्लीज वाले वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अक्सर सर लोग बताते हैं कि प्लीज वाले वाक्यों में ऐसा वाक्य जो इंट्रांजिटिव होता है उसकी हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं। लेकिन
इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें अगर हमारे वाक्य में प्लीज आया है तो प्लीज के साथ आए हुए इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव भी हम लोग क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड का प्रयोग करके हम लोग बना लेते हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों आपको समझ लग गई होगी कि किस प्रकार इजीली हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस की हम लोग पैसिव क्या करते हैं, बना लेते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करने का प्रयास करिए। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब, SUBSCRIBE सब्सक्राइब करिए और नीचे दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।